एक्सप्रेसवे में दरार, सिस्टम पर सवाल। सड़क बनाने में खामी पड़ी भारी, 13 दिन में ही बंद हुई वसूली। टोल फ्री हुआ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, 13 दिन में खुली निर्माण की पोल। विकास की सड़क की लापरवाही का रास्ता, करोड़ों का प्रोजेक्ट फिर भी खामियां। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसे यूपी की बड़ी सौगात बताया गया था। कानपुर से लखनऊ की दूरी कम करने के लिए इसे तैयार किया गया। ये 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद विवादों में आ गया। उद्घाटन के महज 13 दिन के अंदर ही 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर सड़क में कई खामियां सामने आ गई। उन्नाव के कुरारी इलाके में सड़क का करीब 300 मीटर हिस्सा प्रभावित हुआ। सड़क खिसकी और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। NHAI के अनुसार जब तक ये सभी कमियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक इस रास्ते पर टोल नहीं लिया जाएगा। यानी फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली रोक दी गई है। जब तक कमियां पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़क क्यों धंसी, सवाल ये है कि आखिर उद्घाटन से पहले ये खामी दिखाई क्यों नहीं दी। उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे बेहाल। 4200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का मकसद था सफर को तेज और आसान बनाना। दावा था कि कानपुर से लखनऊ तक का सफर करीब 90 मिनट से घटकर 40 मिनट में पूरा होगा। लेकिन अब चर्चा सफर की रफ्तार की नहीं, बल्कि सड़क की मजबूती की हो रही है। NHAI ने निर्माण कंपनी PNC इंफ्राटेक पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। अब IIT खड़गपुर की टीम जांच करेगी कि सड़क में खामी की असली वजह क्या थी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसा काम ही क्यों किया गया। रिकवरी अभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी डैमेज लगेंगे वो कैलकुलेट नहीं हुए हैं, वो कैलकुलेशन होगा। और प्लस जो अभी रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है उसका सारा कॉस्ट कंसेशनरी बियर कर रहा है, ना कि NHAI कर रही है। और फ्यूचर में अगर जो अभी टोल सस्पेंड हुए हैं उसके भी कॉस्ट कंसेशनर से वसूला जाएगा। ठीक है, मैंने तो प्रेस मीडिया में बताया कि इस पे कंसेशनर का प्रोजेक्ट मैनेजर भी सस्पेंड हुए हैं और इंडिपेंडेंट इंजीनियर के भी 2 अधिकारी, टीम लीडर और रेसिडेंट इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं। 2 साल के लिए डीवार भी हुए हैं। और NHAI अपने ऑफिसर्स के ऊपर भी जो एक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया। डैमेज जल्दी से जल्दी रेक्टिफिकेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है और 1-2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। रेनी सीजन में थोड़ी जहाँ पे मिट्टी का काम हो रहा है वहाँ पे दिक्कत है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे एक्सप्रेसवे का कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ, उसकी मरम्मत शुरू हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सड़क सुखाने के लिए पंखे लगाने पड़ रहे हैं, तो मरम्मत का खर्च आखिर कौन उठाएगा। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राज में निर्माण कम, धंसता और गिरता ज्यादा है। अब सवाल सिर्फ सड़क का नहीं, सरकार की जवाबदेही का भी है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा क्यों धंसा, सवाल ये भी है कि क्या हमारे यहाँ परियोजनाओं की गुणवत्ता का परीक्षण उद्घाटन से पहले होता है या हादसों के बाद। क्या विकास का मतलब सिर्फ फीता काट देना है या फिर सालों तक टिकने वाले मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना भी सरकार और एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अगर 13 दिन में ही सड़क जवाब दे दे तो फिर करोड़ों रुपए की लागत, बड़े बड़े दावे और उद्घाटन की तस्वीरों का आखिर क्या मतलब रह जाता है। जांच चल रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जनता सिर्फ कार्रवाई नहीं चाहती, जनता जवाब चाहती है कि किसकी लापरवाही से ये नौबत आई, किसने गुणवत्ता पर समझौता किया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी परियोजनाओं में जवाबदेही तय होगी या फिर हर बार ऐसी तस्वीरें आने के बाद ही कार्रवाई का पूरा सिलसिला दोहराया जाएगा। फिलहाल आम आदमी तो यही उम्मीद लगाए बैठा है कि सच्चाई सामने आएगी, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी और विकास के नाम पर जनता के भरोसे के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।